स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं BSCB द्वारा प्रकाशित माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 के गणित विषय के मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 75 से 100 तक के प्रश्नों को देखें। तो देर किस बात की, चलते हैं हम लोग प्रश्न की। इसमें प्रश्न संख्या 75 प्रश्न संख्या 75 में कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होती है। तो प्रत्येक न्यून की माप कितना होती है? 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो अतः इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब क्यों होती है? तो एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं। तो एक कोण 90 डिग्री का हो गया, एक कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। अब दूसरा एक्स, दोनों कोण x डिग्री का हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। x बराबर 45 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। क्वेश्चन संख्या 76 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेमी और 10 सेमी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी वर्ग कर देते हैं। तो 7 का वर्ग 49 और 10 का वर्ग 100, तो 49 अनुपात 100 जिसमें है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 77 नंबर कह रहा है कि 4.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो इसके डबल कर देते हैं। तो 45 का डबल कितना होगा? 9। 4.5 का डबल 9, यानी 9 सेमी। तो 9 सेमी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो एक वृत्त है, इसके समानांतर, तो ये केंद्र है। तो 4.5 डिग्री त्रिज्या है, तो यानी व्यास कितना हो जाएगा? 9, जो कि वही दूरी होगा दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 78, किसी बराह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी भी बराह बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। अब ये कैसे होता है तो इसको देखेंगे। एक वृत्त है, मान लीजिए एक बड़ा बिंदु यहाँ पे बिंदु है, तो यहाँ से एक वृत्त पर एक इस तरह का स्पर्श रेखा और एक इस तरह का स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 79 प्रश्न में कह रहा है यदि O केंद्र वाले वृत्त पर P तथा PB दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण APB बराबर 50 डिग्री, तो कोण AOB बराबर कितना होगा? तो 180 में से 50 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 130, जिसका राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 30 डिग्री, तो कोण OBA का मान होगा। OBA, तो देखिए ये त्रिज्या है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो x डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से 30 जाएगा तो कितना? 150। तो 2x बराबर 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 81 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, जो कि 15 सेमी है, वह होगी। कितना होगी? 15 सेमी। अब ये कैसे होगी इसको समझेंगे। तो एक वृत्त है, वृत्त हो गया, यह केंद्र है इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेमी। इसको आगे अगर हम ले जाते हैं 17 मीटर तक, 17 सेमी तक, अब इससे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यहाँ स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होता है, केंद्र से त्रिज्या पर डाला लंब होता है। तो ये 17 हो गया, ये 8 हो गया। तो 17 17 289 और 8 8 64, घटाएंगे तो 215। 215 का वर्गमूल कितना? 15, जो कि इस दूरी को इंगित करता है, यानी कि
स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी? 15 सेमी। समझ गए? आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न 82 में कहता है एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो घन का विकर्ण कितना होता है? आप सभी को पता है कि घन का विकर्ण कितना होता है? तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, तो बराबर हो जाएगा कितना? 5√3 का √3, तो भुजा का मान कितना आया? 5 आया। अब कह रहा है इस प्रश्न में, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र 6 गुने भुजा का वर्ग होता है, तो 6 गुने 5 का वर्ग 25, 25 छक्का 150, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। 83 प्रश्न कहता है यदि एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात होगा, तो उसके आयतनों का अनुपात 3:1 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि बेलन का आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना होता है, या यूं कहें कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 में हम कह रहा है कि सुराही का संयोजक है, तो सुराही का संयोजक गोला तथा बेलन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन 85 में कहता है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण हुआ, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 45 मिनट में कितने का बनेगा? तो 45 गुने 6, तो 6 पचे 30, 6 चौका 24, 3 27 270, तो 270 किस में है? बी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे प्रश्न 86 में कहता है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमिति या परिमाप? अर्धवृत्त की परिमिति होता है π+2 इंटू आर, तो π+2 इंटू 10, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न 87 में कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है, कितने सेमी? 6 सेमी व्यास, तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा? 3 सेमी हो जाएगा। विस्थापित आयतन, आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू के, तो यहाँ 3 का क्यू करेंगे तो 1 3 कट जाएगा, स्क्वायर 3 देखिए 9 चौका 36 पाई, कितना हो जाएगा? 36 पाई। तो 36 पाई किस में है? घन सेमी, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 88 नंबर कह रहा है प्रश्न संख्या पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पर क्या होगा? पी होगा, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर यानी पी स्क्वायर किस में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 88 का ए हो जाएगा। आगे के प्रश्न में चलते हैं। आगे के प्रश्न कहता है 89 में यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी हो तो उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या कितने होगी? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना है? 462, तो इसको काटेंगे तो 154 मरतबे कट जाएगा, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, काटेंगे तो इस 7 मरतबे कट जाएगा, यानी आर बराबर हमारा कितना है? 7 है। 7 गुने आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 होगा, तो आर बराबर कितना होगा? 7 होगा ना। तो अब कह रहा है त्रिज्या कितने है? तो 7 सेमी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 90 देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन संख्या 90 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 वर्ग सेमी है, तो इसकी भुजा है, क्या है? भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 इंटू 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है? 81√3, तो √3 से √3 कट गया, 4 उधर जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 81 का वर्गमूल 9, तो भुजा क्या होगा? 9 दूना 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।
आगे के प्रश्न में चलते हैं। आगे के प्रश्न 91 कहता है कि 3 पासे के उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। तो 3 पासा का उछाल में, एक पासा का उछाल में 6 होगा और 6 के घात 3, तो 6 एक 36, 36 छक्का 216, यानी कितना होगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे के प्रश्न संख्या 92 में चलते हैं। तो कह रहा है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो इसकी प्रायिकता शून्य होगी। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? शून्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे के प्रश्न 93 में चलते हैं। तो प्रश्न कहता है आगे के प्रश्न संख्या 93 में कहता है एक पासा एक बार फेंका जाता है तो आभास संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो आभास संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? आभास संख्या एक पासे को फेंकने पर कुल कितना होगा? 6। कुल हो गया प्रायिकता का मान 6, और आने की संभावना 6 बातें आएगी। और एक पासे में कितने बार संख्या होगा? 2 होता है, 3 होता है और 5 यानी 3। तो 3/6, तो काटने पर कितना आएगा? 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न हम देखते हैं 94। तो कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पदा या दृश्य निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता है। तो काला रंग एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। तो कुल इसकी संभावना कितनी बनती है? 52। कुल संभावना कितनी हो गई? 52। अब दूसरी बात आती है कि एक गड्डी में काला पत्ता कितना होता है? तो 26, और उसमें रानी कितने होंगी? तो 2। तो 2/52, तो 2/52 का काटेंगे तो 1 कितना होगा? 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न 95 देखेंगे। तो 95 में कह रहा है कि 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब दोनों सिक्का पर टेल टेल रहेगा ऐसे, तो उसमें हेड नहीं आएगा। तो हेड नहीं आएगा तो यानी एक संभावना कितनी बनती है? कुल संभावना कितनी बनती है? कुल संभावना हमारी 4 बनी। कुल संभावना 4, और कुल बनने वाली संभावना कितनी है? 1। तो 1/4, 1/4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे 96 में कह रहा है कि 23, 20, 22, 27, 24, 23, 19, 20, 22, 17 और 23 का बहुलक है। तो बहुलक कभी भी देखने को लिए अगर क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे अधिक मान वाले बार आने वाले मान को उस श्रृंखला का बहुलक कहलाता है। तो इसमें सबसे अधिक बार 23 आया है। क्या आया है? 23। तो हम 23 इस श्रृंखला का क्या होगा? बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न 97 में देखेंगे क्या कहता है। यदि 5 आंकड़ों x, x+1, x+2, x+3 तथा x+4 का माध्य 14 हो तो x का मान होगा। तो इस सब को जोड़ेंगे और बटा 5 बराबर 14 करेंगे, यानी 14×5 = 70 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10। तो 5x बराबर कितना होगा? 70 में से 10 जाएगा तो 60। तो काटेंगे तो 12, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर कह रहा है आगे के प्रश्न 98 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य माध्य का बहुलक होता है, परिसर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न 99 में देखेंगे। कह रहा है प्रथम 8 आभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो प्रथम 8 आभाज्य संख्या की माध्यिका हम लोगों को देखना है। तो प्रथम 8 आभाज्य संख्या कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। तो इधर के 3 हटा देते हैं तो ये 2 बचा। तो 7 और 11 18 होगा। 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। तो 9 ऑप्शन किस में है? सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा? सी, 9।
ठीक है। आगे के प्रश्न 100 में कहता है कि निम्नलिखित वितरण के लिए एक वितरण दिया हुआ है, कह रहा है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी। तो इस वितरण को देखने पर पता चलता है कि बहुलक वर्ग है 20 से 25। बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग हमारा ये है। तो इसमें निम्न सीमा 20 और उच्च सीमा 30 है। तो उच्च सीमा की बात कर रही है तो उच्च सीमा 30 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम आप लोगों को इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल बताएंगे कि हल कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।